हम्म, जैसे ही जैसे ही ध्यान चालू हुआ। अभी स्टार्टिंग का तो मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे मेरा और एक ब्लॉकेज आज फिर से दिखाई दिया जो मैंने रिलीज किया, और उसके बाद मुझे बहुत खांसी आने लगी। और जब बाबा जी की एनर्जी कनेक्ट हुई तो मुझे ऐसे लगा कोई स्कूल है, स्कूल में फंक्शन चल रहा है, और चीफ गेस्ट करके कोई आए, और छोटी छोटी लड़कियां हैं जो उनको हम लोग कुछ देने के लिए, जैसे फूल वगैरह देने के लिए जाते हैं ना, वैसे है। और एक लड़की मेरी तरफ, मुझे ऐसे फील हुआ कि वो मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रही है, और बाद में वो गायब हो गया। फिर शायद मैं थोड़ी डीप में चली गई, और फिर एंड में बाहर। बहुत सुंदर जो आपने रिलीज किया, हाँ। बहुत अच्छा है। वही अपने ही अंदर के ब्लॉकेज को या स्टक के भाव को भी पहचानना जरूरी होता है। जब हम समझेंगे तभी रिलीज कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर, बढ़िया, थैंक यू, थैंक दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। यू। मैंने छोटा सा ही देखा है, वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं देखा क्योंकि मैं डीप में चली गई थी। फिर बाहर आ गई तो उसके बाद मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, और मैं कि वेट करती मैम का कब ध्यान खत्म होगा सब बाहर कब आएंगे। मैंने एक वो देखा, फ्लोरोसेंट कान खजूरा देखा आपने? कान खजूरा जो होता है उस टाइप का, एक एक है ना, हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक है ना स्नेक जैसा सा मैंने देखा। उसका फेस नहीं दिख रहा था पर वो ग्रीन कलर का था, और जब उसकी टेल खत्म हुई ना, और वो पीछे से फिश जैसा था। फिश की टेल थी उसकी, मैंने ये देखा है ऐसा एक, एक। और लास्ट में जब ध्यान खत्म हुआ, मुझे वो दिखा, एक रेड कलर का स्टोन, और उसके साइडों में गोल्डन फ्लावर की पत्तियां बनी हुई थी। ये देखा मैंने लास्ट में, मुझे ये दिखा जैसे आँख खोलने वाले थे हम। मुझे ये ऐसा कि मुझे लगता है कि आपने अभी अ, कोई तो जल के जीव को देखा, उसको हम्म, महसूस किया है। ये ऐसा लग रहा है। थैंक यू थैंक शेयर करने के लिए। यू। मुझे तो ये होता है कुछ भी दिख जाए छोटा सा भी, चलो मैम को बता देना कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं भी है। ऐसी ही थी। सब कुछ वासना है। हाँ, अच्छा लगता है ना बांटने से। थैंक रात को अपने अंदर लेके क्या सोना, सब कुछ सबको बांट दो। यू, बिल्कुल। थैंक यू दीपिका मैम। सोना मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। स्वर्ण मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। सॉरी, स्वप्निल, राजस्थान। स्वप्निल, स्वप्निल जी। हाँ, आप मैं बोल दो। स्वर्ण, सॉरी, सॉरी। मैंने आपको स्वर्ण मैम बोला। आत्मा। मैं वही चेक कर रहा था कि अ, आज मुझे सर के ऊपर बहुत एनर्जी महसूस हुई। और रोज गले पर खिंचाव तो रहता है, पर आज कुछ ज्यादा ही था। और ऐसा लग रहा था कि पूरा ये पकड़ के रखा है किसी ने। पूरा। वहाँ एनर्जी जाके हाँ, वो हील हो रहा था। हाँ, ये अच्छा महसूस हो रहा था, छाती से लेके पूरा सर तक। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सुंदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेयर करने, थैंक यू। थैंक यू स्वप्निल जी। राजेश्री पंडित मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मा आत्मा। ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन मा मला आजचा अनुभव असा की मी जेव्हा बसले ना ध्यानाला तर मला
खूप असं एनर्जी जाणवत होती आणि वरती ना माझ्या डोक्याच्या वरती पादुका असतात ना त्या रामांच्या हम्म, हम्म, अशा दिसल्या आणि त्या पादुकांचं असं आलेलं की मला त्या पादुकांचं घेऊन प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे रामांचा असं आलं काय माहित नाही ते दिसत होतं हम्म, आणि स्टार दिसला आणि त्याच्या बाजूला मला ना एक असे अक्षर दिसत होते स ह य क्ष म असं दिसत होते आणि तो मध्ये ओम सभी अक्षरों को जोड़िए, क्या बनता है देखिए। हम्म, और ये तो अच्छी बात है आणि ना, भगवान राम जी का ज्ञान का पादुका दिखाए उन्होंने उनके एनर्जी स्वरूप में, पर उनके ज्ञान के प्रचार को बढ़ाना है, ये महसूस हो रहा है, यही होगा मुझे लगता है। हम्म, बोलिए, बोलना है। कालचं मला नाही समजत हा नंतर बोलते मामी नहीं नहीं, बोलिए। ओके ओके, ठीक है, उनका छोटा बच्चा है तो नहीं पूछ लेना संध्या जी। संध्या मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी को। हम्म, आप मंगल। मैम आज मुझे ना जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाई दिया जो इतना बड़ा, मतलब इतने मतलब साइज दिख रही थी उसकी, और उसमें बाहर का जो उसका जो कवर था, आउटर कवर, वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब मैं देख पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे पाइप्स थे और बीच में एक पाइप था, और जैसे पुराने जमाने में नहीं ऐसे ऐसे करके वो मतनी से क्या बोलते हैं उसको, मक्खन निकाला करते थे, हम्म, जैसे हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं। तो उस टाइप से वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, और क्या हो रहा था कि जो मतलब गंदगी जो है उसको निकाल रहा था, ऐसे समझ में आ रहा था मेरे को कि जो जितना भी उसमें वेस्ट है मटेरियल वो सब बाहर आ रहा है, और सफाई हो रही है, मतलब। और वो सारे भी सारे ऐसे गोल 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 घूम रहे थे, जो उसके पास में जो लंबे लंबे पाइप थे ना, वो भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे थे सब। और कल के इसमें भी मुझे ऐसा लगा था कि कोई समुद्र है जिसके अंदर में थी, और मैंने वहां पे एक साधु को देखा जो वहां पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी गीले नहीं थे। मतलब जैसे हम नहीं क्या, ऐसे फिश पॉट में कैसे रहते हैं, फिश पॉट के उधर कोई खड़ा होगा तो हमको लगता है कि वो पानी के अंदर है, लेकिन वो अंदर एक्चुअली है। पानी में होता नहीं है, वो बिल्कुल सूखा रहता है ना। तो वैसे वो हम्म, साधु मुझे बिल्कुल सूखे दिख रहे थे, बिल्कुल पानी के अंदर थे, वो समुद्र के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे किसी शिला पे बैठ के वो, लेकिन पूरे सूखे हम्म, हुए थे वो। और शरीर पे हम्म, उन्होंने सिर्फ नीचे एक कपड़ा बांध रखा था, और बाकी वो मतलब कुछ कपड़ा नहीं था उसके उनके शरीर पे। और एक चोटी ऐसी बनाई हुई थी, मतलब वो जूड़ा जो बनाते हैं ना ऊपर साधु लोग, उस टाइप का जूड़ा बनाया हुआ था, और बाल भी उनके गीले नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब पूरे सूखे बैठे थे, वो समुद्र के अंदर तपस्या कर रहे थे अंदर बैठ के। और ये तो उनके आसपास से उसके वैसी मछलियां भी जा रही थी, वो भी मुझे दिख रही थी कि हाँ ये सच में पानी के अंदर ही बैठे हुए हैं, मेरा भ्रम नहीं है। लेकिन वो पूरे सूखे हुए थे। क्योंकि वो शरीर रूप में नहीं थे, चेतना स्वरूप में बैठे थे। हम्म। वही आत्मा को नहीं कोई जला नहीं सकता, ना ही कोई नष्ट कर सकता है, ना ही गीला होता है। तो यही उन्होंने दर्शाया है कि भले ही ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को लोग भूल भी जाएंगे, पर चेतना ही कल ही ज्ञान में आया था और जन्मों जन्मों तक हमारे संग रहती है। जो भी हमने इस जन्म में शुद्धता से दिव्य ज्ञान को इकट्ठा किया है, जितना भी हम ज्ञान के द्वारा हमारे चेतना को बढ़ाया है, वो चेतना हमेशा हर एक जन्म में हमारे संग रहती है और वो हमें सहायता करती है। कल की ज्ञान में आया था, तो यही उन्होंने आज भी दर्शाया है। और यहाँ ये भी पता चलता है, जैसे आप मक्खन जैसा बोल रही पॉट में जैसा, कि यही है ना, मंथन चल रहा है, जो भी बुराई है वो ऊपर की ओर आ रही है, निकल रही है, और ये हर एक आत्मा को करना है। आज की ज्ञान में वही आया है ना, कि कैसे रहना है एक दिव्य आत्मा बनने के लिए, तो कैसे जीवन को जीना है, या
जो भी आज हुआ है, अभी तक मास्टर ने शेयर किया बातें मैम, या आप, और जैसे कि हीलिंग स्वरूप में, जैसे कि बातें मैम का भी, आपका भी, और सर अभी सर ने किया विशुद्ध चक्र का, उनका भी। तो ये हीलिंग स्वरूप में, तो ये सबके संग हो रहा है। तो आज यही है कि अवेयरनेस में रहना है। आपके जीवन में ऐसी भी स्थितियां आने लगेंगी, ऐसे भी लोग आने लगेंगे कि आपको राह से अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप दिव्य राह पे बढ़ रहे हैं, चेतना को बढ़ाकर पृथ्वी माँ को भी दे रहे हैं हम सभी। तो कैसे आपको हटाया जाए? तो गुस्सा देने वाले भी जीवन में आएंगे, या स्वयं के अंदर भी उत्पन्न होगा, या कोई रोकने वाले भी आएंगे, पर रुकना नहीं है। बिना रुकावट इस बात पे आगे बढ़ते रहना, ये आ जाया है। तो मंथन तो बहुत होगा, तकलीफ भी होगी, क्योंकि मंथन होता है तो तकलीफ होगी, पर जो आखिर में रह जाएगा वो दिव्यता पूर्ण होगा। तो इसके लिए तैयार में रहना है। तैयारी यानी स्वीकार भाव से सभी स्थिति या जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति को भी स्वीकार भाव से हमें लेना है, स्वीकारना है। जो भी आ रहा है मेरे लिए बेस्ट है, जो भी मेरे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है मेरे लिए बेस्ट है, मेरे आत्मा के लिए बेस्ट है, ऐसे समझ के आगे बढ़ना है। यही मंत्र है। थैंक यू। बहुत सुंदर। संध्या मैम। थैंक यू। दीपिका मैम, कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ मैम, मैं ये बता रही थी, मैंने ना एक एक और दो दो लोगों को देखा था, एक बच्चे को और एक उसके साथ बाबा था, जिसने ऐसे मतलब जो बहुत गरीब टाइप के बाबा नहीं होते, जो ऐसे ही फटे से पुराने से पता नहीं क्या ओढ़ा होता है और डंडा लेके चल रहे होते हैं, वो उनको भी देखा था मैंने। और मैंने उनको आपने कहा था नमस्ते प्रणाम सब करना है, वो सब किया और पूछा भी कुछ चाहिए, और ये सब पूछने के बाद तो मैं गायब भी होगी, कहाँ चली पता ही नहीं, कुछ भी नहीं ध्यान कहाँ गई। और मेरी ना जो नाभि है, इससे मेरे को यहाँ नाभि से ऊपर के मतलब 1 फिंगर तक मुझे अपने ऊपर ऐसा लगा, मुझे लगा मेरे से कुछ कीड़ा चढ़ गया है। बैठे बैठे ही मुझे पता चल रहा था कि ये ऊपर ऐसे कोई कीड़ा रेंग रहा है। और मैंने ना हाथ भी मारा अपने पेट पे कि यहाँ पे सच्ची में कोई ध्यान करते वक्त कुछ हो तो नहीं गया है, पर वहां पे कुछ भी नहीं था। और फिर दोबारा से ऐसे ही चल रहा था, ऊपर की तरफ महसूस हो रहा था मुझे। और आज शाम को मैंने पता है क्या देखा, शिवलिंग भी देखे थे। जैसे ही ध्यान शुरू किया था, शिवलिंग का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो हिस्सा मुझे दिखा, और जो ऊपर का उनका पिंड होता है ना, गोल राउंड शेप में, वो नहीं दिख रही थी। उसकी जगह वहां प्रकाश दिख रहा था, बहुत तेज प्रकाश। मुझे शिवलिंग बहुत दिखते हैं, क्या मुझे शिव जी की पूजा करनी चाहिए? सभी एक ही है। जैसे हम एक को पकड़ के अभी जाएंगे तो बाद में सभी ज्ञान देने के लिए आते हैं। आप तो रोज बैठते हो ग्रुप में, आपको पता है। और सभी चेतना स्वरूप में एक ही है ना। हम्म। सिर्फ जैसे आप अलग दिखते हो, मैं अलग, मेरा नाम अलग, आपका अलग, पर आत्मा स्तर पर हम एक ही हैं, चेतना स्वरूप में। तो जो भी है, जिसके और आपका लगाव या हृदय से ज्यादा भाव निकल रहे हैं, उनको मानिए, आप उनका करिए, क्योंकि आपने किया है उनका पिछले जन्म में। तो वो अट्रैक्शन, वो भाव उस मास्टर की ओर आपके बढ़ने लगे। जैसे आपने अभी कहा कि कोई पुराने कपड़े डाले हुए मास्टर्स दिखे, पर जब आप बोल रहे थे मुझे स्क्रीन पे वो मास्टर्स दिख रहे थे, नीम करोली बाबा। तो नहीं दिख रहे करके उस स्थिति से हटना नहीं है, साक्षी भाव से बने रहना, शांत बने रहना, चाहे दिखे ना दिखे। देखना है कि भले वो कभी कभी स्वरूप में नहीं दिखते, ऊर्जा स्वरूप में दिखते। ऊर्जा को तो कोई चेहरे का आकार या शरीर का आकार नहीं देता है,
पर उस ऊर्जा को देखते देखते हमारे हृदय से जो आवाज आती है, जो नाम आता है, वही वो दिव्य मास्टर रहते हैं। तो विजन में भी संयम से बने रहना है। हाँ, कभी कभी हम निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर वक्त वैसे ही स्थिति को गौर से देखेंगे, नहीं। उस ऊर्जा में जितना होता है करना है, पर हमें सीखने के लिए तो समझने की आवश्यकता है। हम्म, तो जैसे आपने इस बार नाम पूछा, तो आपने एक पड़ाव को पार किया, अगली बार वैसे भी सीख जाएंगे। और जो भी उस ग्रुप में आपको समझाया गया है, तो उसके और भी हम्म। थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी प्राप्त होता है स्वीकारना है। मुझे थैंक एक चीज और भी बतानी थी, पूछ लूं? एक बार यू। पता है क्या? उस ग्रुप का होगा तो वही पूछिए आप। ठीक है, ठीक है। मुझे ना हम्म, मेरे इस घर में जहाँ मैं रहती हूँ, कुछ टाइम पहले रात में सो रही थी और मेरे को पता चला कि मैं अपने ड्राइंग रूम में पहुंच गई हूँ। और वहां पे ना बहुत तेज प्रकाश आया उधर, उसमें, हमारे ड्राइंग रूम में। और हम्म, उसने क्या किया मेरे ऊपर, जैसे कोई हमारी बाहर की कुछ कोई चीज रखी थी वो फेंक दी मेरे ऊपर मोड़ के। और मुझे ना मतलब ऐसे कहा कि तुम मेरी पूजा करो, ऐसे मेरे को मतलब विवश करा उन्होंने थोड़ा। और आप मानोगे, मैंने ना अपना ना मस्तक नीचे जमीन में लगा दिया उनके लिए। और ये करते ही मेरे वो सामने से गायब होगी प्रकाश भी। और मैं मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, एक डर सा आया जिसकी वजह से मुझे झुकना पड़ा। नहीं, पहले समझना है ना हाँ। कि कौन है मास्टर्स, फिर आगे बढ़ना है। कितनी बार तो नॉलेज में आए हैं ना, हम्म। प्रकाश दिख रहा है आपको, पर वो सत्य में वो प्रकाश है, या प्रकाश का वो बोलते हैं ना कि हम हमें जैसे आया था कि एक्चुअल में सूर्य प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप में है, वो सूर्य भगवान वो एक है। और उनके प्रतिबिंब पानी में या किसी एक कांच के ऊपर पड़ रहा है, तो वो भी वैसे ही दिखेगा, महसूस होगा। हम्म, तो वो वो वही है, ऐसा नहीं ना, वो सत्य नहीं है, वो उनके तरह दिख रहा है, पर वो सत्य वो है क्या, ये भी जानना आवश्यक है। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि नाम पूछे। नाम नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपके हृदय से जो आवाज आ रही है, तो वो उनका नाम है। क्योंकि आत्मा से निकलने वाली आवाज कभी झूठ नहीं होती है। हम्म। सामने वाला बताने के लिए कभी ऊपर नीचे हो सकता है, पर हृदय से आने वाली आवाज, यहाँ भी समझना है। कई कई मास्टर्स ऐसे होते कि अपने मन के भाव को ही अपने अंतरात्मा की आवाज समझकर उसी में अटक जाते हैं। तो यहाँ भी समझने की आवश्यकता है। वो होता है, धीरे धीरे हम समझ पाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समझ पाते हैं हम सत्य के प्रकाश को, सत्य के ज्ञान को। पर जहाँ डर है वहां रुकना है, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि परमात्मा की एनर्जी से डर नहीं, आनंद महसूस होता है, हृदय से वो कमल खिलने लगता है। हम्म। प्रकाश को देखकर अपने आप मुख के ऊपर स्माइल आने लगती है, हाँ, हृदय का सही या कहा। शरीर का हर एक रोम रोम खिलने लगता है, महसूस करने लगता है। हम्म। तो वहां समझना है कि वो जो शरीर के ऊपर जो रोंगटे खड़े हो रहे, वो परमात्मा के इस दिव्य ऊर्जा को देखकर खड़े हुए हैं, या किसी डर को देखकर खड़े हुए, यहाँ भी समझना है। हम्म। हम्म, तो आगे से थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहना। हाँ, वो तो बस। डर था मेरा, पर वो कुछ हम्म, टाइम हो चुका उसको। हम्म, कोई और बात मैं ना इसी वजह से यूट्यूब पे इन पे किसी पे भी कुछ देखती नहीं हूँ, मैं टीवी में भी नहीं, मैं टीवी ही नहीं देखती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको देखूंगी यही मेरे सब सामने चल पड़ेगा टीवी। मैं कहा, मेरे तो ऑलरेडी सामने आंखें बंद करके एक टीवी चलता है, अगर इनको भी नहीं। देख लिया तो ये वाले टीवी में भी ऐड हो जाएंगे इनको। मैं घर में टीवी नहीं ऑन करती। नहीं, बच्चे। मैं भी ऐसी ही थी। मैं जब बैठती थी ध्यान के लिए पीएमसी महाराष्ट्र में, तब शोभना मैम है, मैं हमेशा बोलती थी मैं टीवी नहीं देखती। 14 सालों से, 12 सालों से मैंने टीवी नहीं देखा था, सब आश्चर्य टीवी। करते थे। पर मैं अभी देखती हूँ, क्योंकि बाबा जी ने कहा है कि जीवन को आनंद से जीना है।
हर एक जैसे कि जीवन का आनंद उठाना है, पर आप जो भी दिख रहा है सामने उसमें अटकना नहीं है। हाँ, उसमें से जो अच्छा है वो लेना है, जिसमें आनंद महसूस हो रहा है वो लेना है। पता है हमें कि हाँ, ये सब हम मन को जैसे कि थोड़ी देर के लिए बहलाने के लिए देख रहे हैं, वो सत्य नहीं है ना। हमें एंजॉय करना है, जीवन एक बार ही मिलता है। कितने जन्मों के बाद मनुष्य देह मिलता है, तो यहाँ आनंद भी उठाना है, ज्ञान को भी प्राप्त करना है, सत्य की दिशा की और भी बढ़ना है, और हमारे सांसारिक जीवन में भी सभी के संग प्रेम के साथ रहना है। यानी परिपूर्ण जीवन का आनंद उठाना है, वो भी सात्विकता से। जी मैं भी हम्म। म्यूजिक सुनती हूँ, पर टीवी से मैं दूर रहती हूँ, पता नहीं क्यों। म्यूजिक सुन लूंगी, मैं डांस कर लूंगी। नहीं, मैं भी नहीं देखती थी, पर बच्चे भी बोलते हैं ना कि नहीं मम्मा, बार बार वही, थोड़ा सा एंजॉय भी करो, थोड़ा सा देखो, हमारे साथ बैठो, तो उनका भी सुनना पड़ता है। हफ्ते में एक बार ही बैठते हैं उनके साथ, तो कोई बात नहीं, देखना है पर सब छोड़ देना है। किसी भाव में, कोई भी सीरियल हो, मूवी हो, कुछ भी देख रहे हो, किसी भाव में अटकना नहीं है। ये चाहे वो दुख का सीन हो या सुख का हो हम्म, या कैसे भी हो, उसमें नहीं अटकना है। सिर्फ देखना है, छोड़ना है। यहाँ तो सीखना है हम सभी को। हम भले छोड़ना ही तो मुश्किल है मूवी ना बड़ा। ठीक है, आप कह देते चलिए। हो, आपको पता नहीं कितना मुश्किल होता है ना चीजों को पकड़ के छोड़ना। धीरे धीरे हो जाता है। वैसे हम अभी यहाँ तक कैसे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने आगे आए हो। पर हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें चलते रहना है आनंद के साथ। हमें पता चलता है ना कि पहले बार बैठी थी वो दीपिका मैम और अभी की दीपिका मैम में कितना अंतर है, वो कितना ऊपर क्या हो गई है। तो अपने आप को वो हो जाता है, सिर्फ चलते रहना है बिना रुकावट। थैंक यू। अब अपने हेडफोन भी अपने अभी वाले सही यूज कर रहे हैं, अब सही आवाज आती नहीं, है मुझे। वही है, वही है। वही है। ऐसा क्या किया अब इनमें? कुछ नहीं किया। मास्टरों की इच्छा। जब ग्रुप में कोई भाव रहते हैं हम्म, या ज्ञान को भी, कहीं ऐसे आत्मा होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, तो उसका हम्म। महत्व समझने के लिए भी वहां वो गायब किया गया था। ये चलिए, चलो, थैंक यू, हम थैंक यू। यहाँ तक भी पहुंच गए, हम तो बहुत अपने आप को मैम आपका वो मानते हैं भारी कि आप ये इतने मतलब जो जो आपने किया, रात को उठ उठ के हमारे लिए अपना टाइम निकाला है, तो बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं तो आज के टाइम में किसी के लिए टाइम नहीं निकालता इतना, और आप तो पूरे ऑल मतलब इंडिया के बाहर के लोगों के लिए भी टाइम निकालते हो। कोई बाबा जी ने तैयार किया है, जो कार्य दिया है वो करते हुए जाना है आगे, जब तक उनका आज्ञा है वो करना है। यस, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका थैंक यू, मैम। थैंक यू, धन्यवाद। राजेश्री मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम। हाँ मैम, मला ना यस, बोलिए। हो म्हणजे सांगायचं थोडस की मला ना तुम्ही जेव्हा म्हणलात ना की जे कॉस्मिक एनर्जी येत आहे, त्याचा आवाज येत आहे असं म्हणत होतात ना, तर ते मला पूर्ण फील होत होतं, आणि तसं मला त्या व्हायब्रेशन आहेत ना, त्या व्हायब्रेशन मधून आवाज पण येत होता की असं व्हायलंय हम्म, तसं मध्ये पूर्ण चाललंय असं. हम्म, आणि मला एक वरती असं दिसलं की वरती असं एक गोल चक्र, आणि त्याच्यामधून त्याच्या समोर कोणीतरी, त्याच्या खाली कोणीतरी उभा टाकले, आणि वरून ना ब्ल्यू कलरचं, आणि त्याच्यात मॅजिक डस्ट असं पडत आहे असं दिसत होतं. ते वेगवेगळ्या कलरचं डोक्यावरती हम्म, असं हम्म, कलर मध्ये ते असं दिसत होतं. आणि कालचा मी एकदम थोडक्यात सांगते बोलिए। अनुभव. कालचा ना मला एवढं डीप आणि इतकं सुंदर ध्यान लागलं लागलं काल. मला ना स्टार्टिंगला पोटामध्ये एवढे व्हायब्रेशन होत होते, मध्ये 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 होत होते. मी पहिल्यांदा ते सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ते व्हायब्रेशन चालू होते मध्ये. आणि परत नंतर मला ना एक असं मोठा दगड दिसला, आणि त्या दगडामध्ये असं गोल सर्कल होतं.
त्या गोल सर्कल मध्ये मी गेले, असं मध्ये मध्ये खूप गेले. आणि मला गेल्यानंतर परत मग एक मोठी हे लागलं, नदी, समुद्र. आणि तिथे एक सूर्यनारायण असे होते आणि मी त्या दिशेने जात होते असं दिसत होतं मला. आणि एवढंच खूप होतं आणि खूप डीप ध्यान होतं कालचं. आणि व्हायब्रेशन भरपूर होतं आणि विशेष म्हणजे पोटात होत्या कालच्या. यस, ये आपका यही है कि आपका चक्र में आप एनर्जी को फील कर रहे थे, और जो भी स्टक किए हुए स्टमक में जो एनर्जी है पत्थर स्वरूप में, वो आपको दिखाएगी। पर वहां ये भी दिखाया कि इसके अंदर भी जाके उस प्रकाश क्या और देखना है। वो समुन्दर यानी हमारे शरीर का पूरा पानी, जो प्रकाश दिखा आपको, आपने क्या बोला, सूर्य नारायण, तो वो प्रकाश है हमारे हृदय के अंदर। तो ये पूरा पिक्चर आपके शरीर के अंदर चल रहा है। वो आपको वो समझना था कि आपके पेट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको पहले उस ऊर्जा के माध्यम से रिलीज किया गया, फिर वो आपको चक्र महसूस हुआ। तो वहां से निकलकर, यानी समुन्द्र से आप निकल कर उस पानी, यानी पूरे शरीर में हमारे 75-76% वाटर ही है। तो वो समुन्द्र के स्वरूप में दिखाया गया। उसको पार करते हुए, हर एक चक्र को पार करते हुए ऊपर क्या और बढ़े आप, स्टमक से लेकर हृदय तक। तो हृदय में वो प्रकाश का स्थान है जहां हमें अंदर उतरना है, क्योंकि वहां ही पता चलेगा आपको कि आप कौन हो या किस कार्य के लिए आए हो। तो जो भी है अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, जिन भी मस्ती, चाहे आप हो या मैं हूं, उसके पीछे एक रीजन होता है हमें ज्ञान देने के लिए और हमारे आत्म उद्धार के लिए। तो हर एक अनुभव को समझना है, और नहीं समझना तो उसके पीछे भी नहीं पड़ना है, ये भी याद रखना है, छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद या सालों बाद भी एक आध अनुभव आएगा तो वो कनेक्शन बन जाएगा, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, मुझे 1 साल पहले ऐसा आया तो ये इससे रिलेट करता है। किसी अनुभव के पीछे भागना भी नहीं है, पर जो भी मास्टर्स दे रहे हैं अनुभव, उसको समझना भी है, आवश्यक है। बहुत, ये भी आपका अनुभव बहुत सुंदर है। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू राजेश्री मैम। यस, बात आप एंड करेंगे। यस, मुझे सिर्फ एक शेयर करना है। जैसे दीपिका मैम ने माइक के बारे में बोला ना, आज स्टार्टिंग में मुझे भी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने बाबा जी को रिक्वेस्ट किया कि अगर ये ज्ञान मेरे लिए है तो मुझे ठीक से सुनाई दे, और अचानक से आपकी आवाज एकदम क्लियर हो गई। यस, बीच में पर्सनली मुझे उन्होंने कॉल किया था कि वो आपका चेंज करवाए क्या क्योंकि आपका आवाज नहीं आता, तो कुछ तो कीजिए करके। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा है वो, पर समझ में नहीं आ रहा था कि ताई तो बोलती थी कि नहीं आता है तुम्हारा नहीं आवाज, नहीं, पर जब भी हम कुछ हेडफोन मस्त। लगाते हैं ना तो आवाज हम्म, क्लियर आता है। और हम लोग अगर अभी मैं लैपटॉप पे हूँ और मैंने कोई हेडफोन नहीं लगाया तो वो हम्म, अलग आता है। ओके, तो मैं यही बोलूंगी सबको कि आप ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन जो भी है आपके पास उपलब्ध वो लगा लीजिए, क्योंकि अ, मुझे नहीं पता होता है कि किस दिन कितना एनर्जी का फ्लो रहेगा। बहुत ज्यादा रहेगी तो मेरी आवाज धीमी हो जाती है, कितना भी मैं कोशिश करूं वो बढ़ नहीं जाती है। मुझे समझ में आता है कि मेरा आवाज स्लो हो रहा है, मैं ताकत लगाने की कोशिश करती हूँ पर वो नहीं होता है। तो आप ही थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, नहीं तो ईयरफोन लगा लीजिए, ताकि और बाहर की आवाज आके ना आपको डिस्टर्ब हो, और उस ज्ञान को अच्छे से आप सुन पाए, उसी एनर्जी में रह पाए। तो ये हेडफोन ना लगाने से क्या होगा कि बाहर की आवाज भी आएगी। तो कहीं कहीं मास्टर्स अप डाउन करते हैं, जैसे कि डीप में जाते हैं बाहर आते हैं, डीप में जाते हैं बाहर आते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो बाहर की आवाज के ऊपर उनका ध्यान जाएगा, तो कहीं कहीं मास्टर पूर्णतः बाहर निकलते हैं। तो कहीं मास्टर्स उसी ऊर्जा में स्वयं को लेकर जाने की कोशिश करते हैं।
तो ये ऐसा ना हो, इसलिए हमें ही ख्याल रखना है कि हेडफोन लगाएंगे तो थोड़ा धीमी आवाज रखेंगे तो चलेगा, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा रखें। यस, पता नहीं कभी कभी हो जाता है, वो इस रेंज के कारण भी, वाईफाई का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके कारण भी हो सकता है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर सभी, बहुत अच्छे शेयरिंग की, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी का इंफिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि।